सर आपने त्यागपत्र दिया था, त्यागपत्र स्वीकार हो गया था, उसके बाद आपको प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता के लिए बुलाया था, क्या हुआ, क्या होगा आगे? सबसे पहले तो पुनः सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिनका सहयोग मेरे साथ रहा है। मैंने त्यागपत्र भेजा था और निश्चित रूप से जो मेरा काम था मैंने त्यागपत्र भेज दिया था, बाकी काम प्रशासन के स्तर पे था। लगातार मेरी वार्ता हुई है और मैं क्योंकि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी मैंने उस विश्वास के साथ उसको पूरा करने का हमेशा प्रयास किया। मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए रात दिन काम करता रहा। मैंने पुनः एक बार निवेदन किया है कि मैंने जो त्यागपत्र भेजा है उसको क्योंकि अग्रिम कार्रवाई प्रशासन को करनी है, प्रशासन का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा उसका पालन करना मेरा दायित्व है और मुझे अभी तक कोई भी निर्देश और वो प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही प्राप्त होंगे तो हम उस दिशा में अगला अपना कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से क्योंकि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है, मेरा दायित्व है जब तक कोई अगला आदेश नहीं मिलता है तब तक हम परीक्षाओं को बखूबी कराएं। और निश्चित रूप से इसके लिए डॉक्टर रेखा सिंह जी बधाई की पात्र हैं जो हमारी परीक्षा प्रभारी हैं, वो परीक्षाओं को लगातार करा रहे हैं। और हम तो निश्चित जिस उद्देश्य के साथ इस महाविद्यालय में बैठे थे हमने उसको नई दिशा और दशा देने का काम किया था। हम पहले भी देश के अंदर पहचाने जाते थे और आज भी पहचाने जाते हैं। निश्चित रूप से जहां भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जाऊंगा, मैं पूरनपुर के जो गन्ना किसान हैं उनको जो हमने सम्मान दिलाने का काम किया था, मैं निश्चित रूप से कृत संकल्पित हूँ कि गन्ना किसानों ने जितनी मेहनत से संस्था को स्थापित किया था, कुछ चंद लोगों ने जो इस पर काबिज होना चाहते थे, गन्ना किसानों की खून पसीने की कमाई के लगाए हुए पैसों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, उनको निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में मुंह की खानी पड़ी है। और सबसे ज्यादा जो कष्ट है मुझसे वो उन्हीं लोगों को है जो इस पर काबिज नहीं हो सके हैं। और मैं लगातार क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, कोई BSc की कक्षाएं रुकवाने के लिए प्रयासरत है, कोई अभ्युदय कोचिंग को रुकवाने के लिए प्रयासरत है, विभिन्न प्रकार के प्रयास लगातार चल रहे हैं। कोई इस बात के लिए दौड़ रहा है कितनी जल्दी से प्राचार्य जी का इस्तीफा वो होके आए और चार्ज दूसरे को हस्तगत हो, जिससे कि वो अपने उसमें सफल हो सकें। माननीय विधायक जी से मेरी वार्ता हुई थी, माननीय विधायक जी ने काफी देर तक मुझसे बात की। उन्होंने एक अनुरोध मुझसे किया था कि मैं चाहता हूं कि कुछ समय आप मेरे साथ रहें और निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कराएंगे। प्रबंधन ने भी मुझसे बात करने का प्रयास किया, मेरी लगातार बात हुई है। निश्चित रूप से मैंने क्योंकि इस्तीफा भेजा था, अगला निर्णय उनका है और जो भी निर्णय प्राप्त होगा उस निर्णय की ओर मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा और अपना अगला कदम तय करूंगा। और कल हमने क्योंकि अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास चीनी उद्योग द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाविद्यालय के प्रथम तल और BSc कृषि भवन के शिलान्यास का एक कार्यक्रम है, जिसमें कल वो बच्चों को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि मेरा प्रयास था कि किसी तरह से हमारा पहले से प्रोग्राम था कि उसका उद्घाटन हो जाए, शिलान्यास हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है और कल 1 जून को उसका प्रथम तल का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन का हमेशा सहयोग मेरे साथ रहा। इस पूरनपुर के इतिहास में जो शिक्षा की कमी थी उसको दूर करने का हमने प्रयास किया। हमने लोगों को बताया कि एक मोटी धनराशि देके तो बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, हमने गरीब बच्चों के लिए काम किया है और गरीब बच्चों के प्रति काम करने के कारण ही मुझे लगता है कि राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। और लोग नहीं चाहते थे कि मैं गरीब बच्चों के लिए काम करूं और इसीलिए निरंतर, चाहे वो मेरे स्टाफ के लोग हों, उसमें भी कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो कि अपने स्वार्थों की बदौलत महाविद्यालय को की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से फिर चेतावनी देना चाहता हूं ऐसी ताकतों को कि गन्ना किसानों के खून पसीने की कमाई से निर्मित महाविद्यालय को बर्बाद ना करें और गरीब बच्चों के हितों की रक्षा के लिए काम करें, जिससे इस पूरनपुर क्षेत्र का गरीब बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित ना रह जाए। जय हिंद, जय भारत।